Good morning, students. Today, the sixth video for magnetic effect of electric current. This video is related to safety devices. Safety devices having very important for in terms of electricity, because in electricity, first of all, safety precautions are taught. That's why we should know also what are the safety devices. Some 3 safety devices I have mentioned, and I will explain more about it. Okay. Among these safety devices, first is switch. Switch is a device. It is a device which is used to connect and disconnect the circuit. When switch is on, then circuit is connected. When switch is off, then circuit is disconnected. The switches are different types. The simple switch, two-way switch, one-way switch are there. But you will read about the one-way switch only, on and off. Okay. The switch, it is a device to connect and disconnect the electric circuit. Very easy. You also use in your daily life. And the second one, the safety device, that is the fuse. Fuse, it protects the electric circuit from harmful current, overloading or short circuited. If fuse is appropriate reading of the fuse is not used, then it will heat our circuit. Our wiring will be weak, and after some time it will be damaged. If short circuit is there and there is no fuse or not appropriate fuse is used, then it will damage our circuit. Short circuit will happen, and fire accidents are always we listen or read in newspaper that in night short circuited happen in the shop, and a lot of loss is there. So to protect from these loss and to protect from us from shock, electric shock, we should use fuse wire. Fuse wire, it is the weakest point of electric circuit, which protect the electric circuit from harmful current, overloading or short circuited. जब ओवरलोड होगा या जो सर्किट का जो वायरिंग के रिक्वायर्ड रेट से अधिक करंट जब फ्लो होगा, तो वायरिंग को हीट अप करके उसको कमजोर कर देगा, और बहुत अधिक होगा तो शॉर्ट हो जाएगा. दोनों लाइव न्यूट्रल दोनों शॉर्ट हो जाएंगे और वहां फायर एक्सीडेंट हो जाएगा. इससे बचने के लिए फ्यूज वायर लगाया जाता है. तो फ्यूज वायर मार्केट में आपको रीडिंग अप्रोप्रिएट रीडिंग का फ्यूज वायर मिलता है, या पतला स्टैंड करके लगाते हैं, उसके अंदाज सही नहीं होगा तो भी ये हार्मफुल है. क्योंकि ये जो हम पतले वायर को निकाल के जो लगा देते हैं, वो हमको पता ही नहीं है कितने एम्पियर का इसमें इसकी कैपेसिटी है. उससे अधिक एम्पियर का आपने लगा दिया तो वो उसको हीटअप कर देता है. यानी आपकी वायरिंग हीटअप हो जाएगी तो कमजोर हो जाएगी, उसका इंसुलेशन कमजोर हो जाएगा, और भविष्य में वो आगे शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बना रहेगा और वीक हो जाएगा. चाहे आप जितना भी महंगा वायर लगा लीजिए, यदि आपने फ्यूज का इस्तेमाल नहीं किया है तो आपकी वायरिंग कमजोर होना निश्चित है. यदि आपने फ्यूज वायर का यूज किया है तो आपकी वायरिंग की लाइफ बहुत अधिक होगी. यानी आप शॉर्ट सर्किट से तो बचेंगे ही, फायर एक्सीडेंट से बचेंगे, उसके अलावा आपकी वायरिंग की लाइफ जो है बहुत अधिक हो जाएगी. तो ये जो मेंटेनेंस है, ये फ्यूज सर्किट के लिए बहुत जरूरी है कि एप्रोप्रिएट रीडिंग का मार्केट में मिलता है. आपके बोर्ड का, आप एक्सटेंशन बोर्ड का फ्यूज चाहिए तो आपको 5 एम्पियर का फ्यूज मिल जाएगा, 10 एम्पियर का फ्यूज मिल जाएगा मार्केट में. ये सिंगल वायर होता है जो ये रीडिंग से अधिक टेम्परेचर होने पर, मतलब ओवरलोडिंग होने पर तुरंत वो मेल्ट हो जाता है और सर्किट को वो बचा देता है. तब हम उसको चेक करके सर्किट सही करके तब लगा देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, वेरी यूजफुल इज देयर दैट द फ्यूज. ओके, इट इज नाउ अर्थिंग. Heading is not written here. The third is earthing.
अर्थिंग क्या है, आपके हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर फिगर बना दिया है। देखिए अर्थिंग का जो एप्रोप्रिएट फिगर होना चाहिए, जो अर्थिंग कैसे की जाती है, ये करीब 1-2 फीट ऊपर होता है जमीन से, और नीचे हाफ मीटर नीचे ये जीआई पाइप होती है जिसमें होल्स रहते हैं। आप ऊपर से पानी टाइम से डालेंगे, इसमें कोयला और ये नमक डाल दिया जाता है एक बार अर्थिंग प्रॉपर बनाए रखने के लिए, और टाइम से वाटर डालेंगे तो इसकी अर्थिंग बहुत अच्छी बनी रहेगी। और अर्थिंग से अर्थिंग वायर जो थर्ड पॉइंट होता है सॉकेट का, थर्ड पॉइंट जो सॉकेट का होता है, उस यहाँ आपको मैं थोड़ा सा कैमरे में दिखाऊं। यहाँ देखिए, यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो दिख रहा है, ये थर्ड पॉइंट अर्थिंग पॉइंट है। ये मोटा होता है और इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, लगभग 5 ओम टू 10 ओम होती है अर्थिंग का। इसमें एक सिंगल वायर होता है जो अर्थिंग से जुड़ा रहता है। जब लीकेज करंट होती है, लीकेज करंट का मतलब जैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं आयरन के अंदर जो लाइव वायर है, वो लाइव वायर कभी कभी बॉडी से कनेक्ट हो जाती है, वो लूज हो जाती है और कनेक्ट हो जाती है, ऐसा पॉसिबल है, अक्सर हो जाता है। तो अर्थिंग बॉडी में करंट आने लगती है, और कोई बच्चा यदि जमीन से छू दिया उसको, तो नीचे से उसको न्यूट्रल मिल जाएगा और उसके बॉडी में पूरा करंट इंसर्ट हो जाएगी, और हेवी शॉक से डेथ भी हो सकता है। फ्रिज है, कूलर है, ये जितने भी हेवी लोड वाले इक्विपमेंट्स हैं, एसेसरीज हैं, उनका थर्ड पॉइंट दिया रहता है। जो कनेक्टिंग जो सॉकेट होती है उसमें थर्ड पॉइंट दिया रहता है। थर्ड पॉइंट मोटा होता है, जो तीसरा पॉइंट होता है ऊपर, वो केवल अर्थिंग के लिए होता है। और अर्थिंग से कनेक्ट हो जाने के बाद वो जब भी लीकेज करंट होगा तो अर्थिंग में जाएगा, बॉडी में आएगा, बॉडी से सीधे अर्थिंग पॉइंट थर्ड पॉइंट पे जाएगा, और थर्ड पॉइंट आपको वो अर्थ को भेज देगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस 5 ओम टू 10 ओम बहुत कम होता है, और हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस 50,000 ओम होता है। तो करंट इधर कम रेजिस्टेंस रहता है, उधर फ्लो करता है, इसलिए हमारे बॉडी में नहीं ना आकर के वो सीधे अर्थिंग में जाएगा और हम प्रोटेक्ट हो जाते हैं। एक और अर्थिंग का यूज है, यदि आपका न्यूट्रल कमजोर है और ट्रांसफार्मर अर्थ है, तो आप अर्थिंग पॉइंट से भी न्यूट्रल का काम ले सकते हैं, वहां से भी आपकी सप्लाई अच्छी हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, these are the very useful topics for electricity. The safety devices is most important. You should know it very well. Not for examination only, for your life, for to protect others' life in your houses. Without electricity, nothing. Maximum work is not possible. It is everywhere used. So safety precaution, safety devices, the proper use is most important for everybody. Okay, thanks.